प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर दौरे पर आज 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं। प्रधानमंत्री भारत की रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सेक्टर में रिश्तों को मजबूत करेंगे। सिंगापुर में पीएम मोदी 4 और 5 सितंबर को रहेंगे। इस दौरान भारत और सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर निर्माण, डिजिटल भुगतान क्षेत्र में 2 अहम समझौते होने की संभावना और इस यात्रा के दौरान कुछ अहम घोषणाएं होने की भी संभावनाएं हैं। ब्रुनेई के साथ भारत ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं देख रहा है। ब्रुनेई ने हाल ही में वर्षों में रक्षा क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया है और भारत को करीबी सहयोग के लिए संदेश भी भेजा गया है। रक्षा क्षेत्र में एक कार्य समूह के गठन को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है और ये रक्षा संबंधों को मजबूती देने वाला साबित होगा। तो 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रुनेई और सिंगापुर दौरा। तीन दिवसीय यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई और सिंगापुर दौरा और तमाम समझौते होने की संभावना जताई जा रही है। आज प्रधानमंत्री रवाना हुए हैं। भारत के रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सेक्टर में रिश्तों को मजबूत किया जाएगा। 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए और अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, सेमीकंडक्टर निर्माण, डिजिटल भुगतान क्षेत्र में अहम समझौते होने की संभावना है। कई सारे समझौते और दोनों देश कहीं ना कहीं परस्पर संभावनाएं देशों में तलाश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नए आयामों को स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री आज से 3 दिवसीय विदेश दौरे पे हैं और 2 देशों का दौरा है। एक तो ब्रुनेई का है, दूसरा सिंगापुर का है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ब्रुनेई दौरे को लेकर के प्रधानमंत्री खुद उत्साहित हैं और दोनों देश जो है, कहा जा सकता है कि कूटनीतिक संबंधों को लेकर 40वां वर्ष है जब अपना जश्न मना रहा है और भारत का कोई पहला प्रधानमंत्री है जो वहां दौरे पे है और वहां पे जो है, वहां के कहा जा सकता है कि जो शाही घराना है वहां पे प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे और उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है कि रक्षा के क्षेत्र में जो है दोनों देश संयुक्त रूप से एक संगठन बनाने की तैयारी में है कि आने वाले समय में बेहतर काम किया जा सके। और साथ ही अगर देखा जाए तो ब्रुनेई के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से भी ये कहा था कि रक्षा के क्षेत्र में वो भारत से सहयोग चाहते हैं। तो बहुत ही सकारात्मक माना जा रहा है इस दौरे को लेकर के। और जहां तक सिंगापुर की बात की जाए तो देखिए, सिंगापुर से भारत का व्यापारिक संबंध लंबा रहा है और प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद काफी मजबूत माना जाएगा, क्योंकि देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या और कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष विज्ञान जिस तरह से लगातार व्यापक स्तर पर काम कर रहा है, इस क्षेत्र में भी संबंधों को एक मजबूती दी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री दोनों देश में जो है भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उनको संबोधित करेंगे। तो जो प्लान तैयार किया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से, जो जानकारी दी जा रही है, माना जा रहा है कि एक नई इबारत लिखेंगे प्रधानमंत्री इस दौरे में। बिल्कुल राजीव, देखिए, अगर पिछले 10-15 सालों की भी बात करें तो जो मजबूती है देशों के बीच में वो निश्चित तौर पर आई है। बिल्कुल, देखिए, अगर बात किया जाए तो इन दोनों देशों में जो आसियान संगठन है वहां पे एक मजबूती मिलेगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जानकारी दी है कि 2 देशों के जो दौरे पे जा रहे हैं इससे आने वाले समय में जो एक्ट ईस्ट जो नीति है उसको एक बड़ी मजबूती मिलेगी। कहा जा सकता है कि सिंगापुर से तो भारत का संबंध लगातार मजबूत रहा है और व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़े पैमाने पर हुआ है। इसको और आगे बढ़ाने की तैयारी में प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 40 साल में जो है कोई पहला प्रधानमंत्री जो है ब्रुनेई के दौरे पे है और वहां पे जो है शाही जो घराने हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी। उन्होंने
सोशल मीडिया पे जानकारी भी दी है और साथ ही वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात होगी। जी। खास करके रक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने वाला है भारत और वहाँ पे कहा जा सकता है कि दोनों देश मिल करके एक संगठन बनाएंगे, जो विदेश मंत्रालय से जानकारी मिली है, और आने वाले समय में बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी